सुधांशु त्रिवेदी जी, वो आरोप लगाकर गए हैं कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है और इस वजह से चुनाव आयोग हर उस जगह आप लोगों की मदद कर रहा है। इक्का दुक्का राज्य सिर्फ जिता दिया जाता है विपक्ष को ताकि सवाल पूछने का मौका ना मिले। सुधांशु जी, और ये तेजस्वी यादव के बहिष्कार वाले बयान पर भी उन्होंने कहा है कि हम लोग फैसला ले सकते हैं बहिष्कार का, इस बारे में दूसरे दलों से बातचीत जारी है। हाँ देखिए, दोनों बात कहता हूं। कांग्रेस पार्टी कह रही उसको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। अभी अभी लाइव डिबेट पे देखा गया इनको मीडिया पे भरोसा नहीं है। अब मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, झूठ का जो प्रपंच इन लोगों ने रचा। इन्होंने कहा सेना पे इनको भरोसा नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक। इन्होंने कहा एयरफोर्स पे इनको भरोसा नहीं है, बालाकोट। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत के विदेश मंत्रालय पे भरोसा नहीं है। आइए साहब, जिस समय हिंडनबर्ग का इश्यू आया, इन्होंने कहा सेबी पे भरोसा नहीं है। इन्होंने कहा एलआईसी बिक गई, एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट गेन की। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिक गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट पूरे भारत में प्राइवेट और सरकारी मिलाकर सबसे ज्यादा है। जब कोविड वैक्सीन आई, इन्होंने कहा कोविड वैक्सीन में भरोसा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, यह शक और सुबह, यह शक और शुबह आपके अंदर, या आपके अंदर कोई षड्यंत्रकारी मनोवृत्ति बैठी हुई है जो भारत की हर चीज के बारे में संदेह पैदा करना चाहती है? फ्रॉम वैक्सीन टू इलेक्शन कमीशन, फ्रॉम आर्म फोर्सेस टू मीडिया। मैं विनम्रता से पूछना, फ्रॉम सेबी टू एलआईसी, पूछना चाहता हूं आप पे भरोसा किस पे था? और तो बाकी छोड़िए, कांग्रेस पार्टी को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं। जो इनके नेता भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश में चले गए, उनके बारे में आप चुनाव बोलने लगे। विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष, संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस ने ही उनको नॉमिनेट किया है फॉरेन अफेयर्स कमेटी के लिए। वो विदेश में चले गए, कहते उनको क्यों भेज दिया गया? भाई साहब, फॉरेन अफेयर्स कमेटी का, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं जाएगा फॉरेन के मामले में, तो कौन जाएगा? बहिष्कार। तो समस्या क्या है कि इस समय कांग्रेस इस कदर भ्रम की शिकार हो गई है कि वो किसी भी चीज को समझने को तैयार नहीं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आयोग के मुद्दे के ऊपर सारे दर्शकों को समझना चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत साफ कहा है कि 2003 से पहले जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, उन्हें कोई सबूत, कोई कागज देने की जरूरत नहीं। नंबर 2, 2003 से पहले जिनके माता पिता का नाम भी है, उन्हें भी कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है। अब कृपया मुझे बता दें कि 2003 से पहले जिनका खुद का नाम और 2003 से पहले जिनके माता पिता का भी नाम नहीं है, उसके बाद आज की स्थिति में जिन 51-52 लाख लोगों के बारे में यह बात उभर के सामने आई, उसमें 26 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कि दूसरी जगह, दूसरी विधानसभा में चले गए हैं। 18 लाख लोग मृत हो गए हैं। 7 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 जगह पर वोटिंग कर रखी है। मैं पूछना चाहता हूं कि किशनगंज जिले में पिछले 5 महीने में 6 लाख लोगों ने रेजिडेंसी के लिए आवेदन दिया है। हाँ, ऐसा कौन सा रोजगार का साधन क्रिएट हो गया है जिसकी वजह से किशनगंज जैसे जिले में 6 लाख लोग पिछले 6 महीने में आकर निवास के प्रमाण पत्र का आवेदन दिए? कि यह बात सिर्फ चुनाव की नहीं है, यह चुनाव आयोग की नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर प्रश्न है। और दुख की बात यह है कि इंडी गठबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे की कीमत पर भी चुनाव की राजनीति करने को तैयार है। इसलिए मामला चुनावी राजनीति से कहीं बढ़कर देश के भविष्य और उसकी नवल किशोर यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। महागठबंधन बहिष्कार का फैसला क्यों करेगा? नवल किशोर यादव जी, तेजस्वी यादव ने क्यों बयान दिया? क्या वास्तव में आप लोग गंभीर हैं इस मुद्दे को लेकर? देखिए चित्रा जी, बहिष्कार का जो तरीका है उसमें बहिष्कार, प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है उसमें बहिष्कार भी एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। और याद से नहीं, स्वतंत्रता पूर्व से ही गांधी जी ने हमें सिखाया है। तो ये मत कहिए कि हम बहिष्कार नहीं कर सकते हैं। बहिष्कार एक तरीका है। अगर आप बात नहीं मानिएगा, अगर चुनाव आयोग बात नहीं मानेगा, अगर ये सरकार बात नहीं मानेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो उस समय भी बोला था, जब आपने बोला कि जनगणना में हम जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, उस समय भी आरजेडी ने ऑन रिकॉर्ड बोला। माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने बोला कि अगर जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम देश के जनगणना का बहिष्कार करेंगे। क्यों नहीं कर सकते हैं हम? अगर जो सच बात है उसको बोलने के लिए और सुनवाने के लिए जो भी तरीका होगा हम अपनाएंगे। आज इतने दिनों से हम चुनाव आयोग से क्या पूछ रहे हैं कि जो बात आप कह रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो दोनों में फर्क है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में यह माहौल फैलाया हुआ है
कि सारे रोहिंग्या, सारे बांग्लादेशी, सारे नेपाली, सारे विदेशी वोटर जो हैं वो बिहार में हैं। और बिहार में आप अभी बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार जब जन को नहीं रोक सकती है, इसका मतलब दोनों इंजन खटारा है और समाप्त हो चुका है। इसलिए उन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं कि जो चुनाव आयोग जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक स्पेशल समरी रिवीजन किया और उसके आधार पे उसने पब्लिश किया जनवरी 2025 में वोटर लिस्ट, और सारे बिहार के रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से संवाद स्थापित करके उसने अप्रैल के महीने में यहां पर कार्यशाला आयोजित किया। ये सब काम कर रहा था, तो एकाएक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून 20 को ऐसा कौन सा सपना आया माननीय चुनाव आयोग के महामहिम को कि उनको लगा कि नहीं एसआईआर कराना चाहिए, एसआईआर कराने के आधार पे हम ये काम कर सकते हैं। तो ये सवाल करता है, और जो सवाल हमने टाइमलाइन का उठाया वो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि इतना कम ये करना था, तो आप जून 24 में ही आपको मालूम था कि लेकिन चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगर आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे भी तो उससे चुनाव की प्रक्रिया तो नहीं रुकेगी ना नवल किशोर यादव जी। बाकायदा संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला हुआ है, वो खुद से तय करेगी। तो सिर्फ मैसेज देने की और क्या हासिल होगा आप लोगों को? नहीं, देखिए, चुनाव आयोग केवल आर्टिकल 326 ही संविधान में नहीं है। संविधान में राइट टू वोट भी फंडामेंटल राइट है। जब फंडामेंटल राइट टू वोट चैलेंज करेंगे या उसमें कोई हेराफेरी का बात आएगा तो हम क्यों नहीं खड़ा हो सकते हैं? कहीं आप जोड़ते हैं, कहीं काटते हैं, आखिर ये कौन सा चुनाव आयोग है? चुनाव आयोग का काम है कि सालों भर जो लोग मरते हैं उनका डिलीट करना और जो नए वोटर हैं उनको जोड़ना है, ये अपडेट करना, तो उसका राउंड द ईयर काम है। ऐसा कौन सा वो काम कर रहा था चुनाव आयोग कि उसको अभी आकर पता चल रहा कि 18 लोग मृत हो गए थे? ये मृत वाले वोट क्या कर रहे थे अभी तक, जब आपका काम ही है? तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है चुनाव आयोग से कि स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव कराना उनका कर्तव्य है। ठीक है, आलोक शर्मा जी हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं फौरन जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं जवाब ले लेती हूं। सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि निष्पक्ष अगर चुनाव नहीं होंगे तो हमारे पास विकल्प क्या बचता है? बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं, स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव ही सुनिश्चित कराने के लिए यह तैयार किया जा रहा है। मैं विनम्रता से और चुनौती से अपने दोनों विरोधी वक्ताओं से कहता हूं, 51 लाख लोग संदिग्ध आए हैं। आप कह रहे हैं कि ईमानदारी से उनके साथ है, ज्यादा नहीं, केवल 10%। 5 लाख लोगों के दिखा दीजिए कि वो रेजिडेंसी सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कहां के रहने वाले थे भारत में। बताइए ना, लाइए कोर्ट में उनको, लाइए। यही मैं कहना चाहता हूं, ये टोटल फर्जीफिकेशन है। आप खुद सोचिए सर, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया के जिलों में 20 से लेकर 24% अगर अरे चुनाव आयोग गृह मंत्री है, और जो गृह मंत्री बिहार में चीफ मिनिस्टर है वो क्या अच्छे जी नहीं? और जो आपके दोनों जो आपके उप मुख्यमंत्री है उनको ना बोलने आता है ना चलने आता है। कभी कोई मुड़े ठाक खोलता है, कभी कोई गाली देता है। सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं, फिर आलोक शर्मा जी के भी पास जाना है। पूरे देश को ज्ञान देने के लिए। ठीक है, अभी इसी पर रहते हैं, चुनाव बहिष्कार के ऐलान पर ही रहते हैं। सुधांशु जी आप जवाब दीजिए, आलोक शर्मा जी के पास जाना है। सुधांशु जी देखिए, मुझे समझ में चुनाव पे ही बात हो रहा है। बिहार विधानसभा में भी यदि कई जिलों में, 4-5 जिलों में आबादी से अधिक आधार कार्ड हैं, फिर बीच में चिल्लाने लगे। सर, आप प्रोफेसर हैं तो प्रोफेसर की तरह आचरण करिए ना, उद्दंड छात्र की तरह क्यों आचरण कर रहे हैं? अपने टर्न पे बोलिए, 3 ही लोग हैं बोलने वाले। अपना टर्न आए, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा, मेरी बात के परखच्चे उड़ा दीजिएगा, मगर अपने टर्न का इंतजार करिए ताकि दर्शकों के साथ न्याय हो। नवल जी प्लीज, आपने सवाल खड़े किए हैं, जवाब सुन लेते हैं, फिर आलोक शर्मा जी भी इंतजार कर रहे हैं। नवल किशोर, आप पहलगाम और पुलवामा की बात कर रहे थे, दोनों में पुलवामा और नहीं, आप उनसे पूछिए ना, गृह मंत्री को रिजाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, अब जवाब सुन लेते हैं, नवल किशोर जी प्लीज। नवल किशोर जी ज्यादा बना है, बना कौन रहा है? नवल किशोर जी प्लीज, अभी चुनाव बहिष्कार वाले फैसले पर ही रहते हैं कि आगे क्या होगा। सुधांशु जी आप ऐसे देखिए, वास्तविकता यह है कि इनका बहिष्कार जनता ने कर दिया है। नंबर 2, इनका बहिष्कार उन वर्गों ने करने का मन बना लिया है जिन वर्गों का ये नेतृत्व करने का दावा करते हैं। आज वास्तविकता ये है, फिर देखिए बीच में चिल्लाने लगे,
नवल किशोर जी कैसे डिबेट हो पाएगी अगर नवल किशोर जी सारे दर्शकों को समझ में आ रहा है, ऐसे डिबेट कैसे सारे दर्शकों को समझ में आ रहा है। नहीं ईमानदारी से नवल किशोर जी प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। प्लीज सुधांशु जी को बोलने दीजिए, आलोक शर्मा जी की भी बारी का वक्त है। प्लीज नवल किशोर जी, आप ही बोलते रहेंगे तो फिर कांग्रेस का समय नहीं आ पाएगा ना। आपके सवाल है बीजेपी से, जवाब सुनने का धैर्य अब मैं बताना चाहता हूं इनके दिल में दर्द क्यों हो रहा है। जब से चुनाव में चुनाव पहचान पत्र आए 1993 में लाए टीएन शेषन, उसके बाद से कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। जब से आया सीसीटीवी ट्रांसपेरेंसी, चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। जब से वो मीडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1998-99 प्राइवेट चैनल्स आए, चुनाव में इनको स्पष्ट बहुमत मिलना खत्म। इंडिपेंडेंट जुडिशरी हुई, इंडिपेंडेंट इनको चुनाव में बहुमत मिलना खत्म। साक्षरता दर 50% के पार हुई 90 के दशक के अंत में, इनको चुनाव में बहुमत मिलना खत्म। जब से मतपेटियां लुटनी बंद हुई, बूथ लुटने बंद हुए, चुनावी हत्याएं चुनाव के दौरान बिहार में होनी बंद हुई, चुनाव जीतना खत्म। और मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, श्री लालू प्रसाद यादव जी अपने नेतृत्व में आज तक सिर्फ एक ही चुनाव जितवा पाए। 1990 में वो प्रोजेक्टेड नहीं थे, वीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव हुए थे, बाद में वो बने। 95 का चुनाव लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हुआ, वो राष्ट्रीय जनता दल ने जीता। 1999 का चुनाव राबड़ी देवी के नेतृत्व में हुआ था। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद से लगातार चुनाव हार रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं ये किसी समाज के साथ भी नहीं है। आज बिहार में विधानसभा में नेता तेजस्वी यादव, विधान परिषद में राबड़ी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। मेरे परिवार में सत्ता रहे पूरी, यादव नजर नहीं आता बिहार में, ईमानदारी से सत्ता दे और चिंता मत करिए। उधार है, फिर देखिए अगर अपनी बारी में नहीं बोलेंगे, मुझे लगता है आलोक शर्मा जी को बीच में मौका देते हैं, फिर मैं आऊंगी। प्लीज लगातार बोलेंगे कैसे चलेगा सर? नवल किशोर जी अपने समय में आप जब बोल रहे थे किसी ने नहीं टोका था। फैलाए रायता फैलाए चले जा रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपने कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए कि जब से, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। नवल किशोर जी प्लीज, नवल किशोर जी प्लीज, नवल किशोर जी और गंभीरता से कहना चाहता हूँ। पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया, पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया आपने। दो ऐसा घटिया चीफ मिनिस्टर दिया कि दोनों पूरा बिहार का इमेज खराब कर दिया। एक गाली देता है और एक बकवास करता है। ऐसा तो नेता है आपके पास, और आप चले हैं बिहार का विकास करने के लिए। नवल किशोर जी का ऑडियो अब डाउन रहेगा, वो नई बात मान रहे हैं, तो मेरी ये मजबूरी है। सुधांशु जी आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आलोक शर्मा जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज। बिहार का इमेज तब खराब नहीं होता जो ऐसा मुख्यमंत्री दिए जिस पर चुनाव लड़ने में प्रतिबंध लगा। और भैया हमारे जमाने में प्रतिबंध नहीं लगा। 97 में लालू यादव जी जेल गए जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की सरकार थी। सुना भैया, कान खोल के सुनो। उसके बाद ऐसा मुख्यमंत्री दिए जो अपना सिग्नेचर नहीं कर पाती थी शुरू में। उसके बाद ऐसा नेता प्रतिपक्ष दिए जो 10वीं पास तक कर पाया। गजब बिहार का इमेज ठीक करने के लिए खड़े हुए हैं मेरे भाई। आपने बिहार को कहां तक पहुंचाया। और मैं एक बात गंभीरता से कहना चाहता हूं चित्रा जी, यादव समाज से मैं कहना चाहता हूं, देखो इन लोगों ने आपका समर्थन लिया और कट्टरपंथी ताकतों के आगे ऐसे झुके कि लालू प्रसाद यादव जी मुहर्रम के ताजिए के आगे नतमस्तक हैं। और अखिलेश यादव जी जाके मस्जिद में जाके सिजदा कर रहे हैं। और एक हमने यादव चीफ मिनिस्टर बनाया, मोहन यादव जो उज्जैन में धर्म संसद कर रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आते आते ताजिए के आगे नतमस्तक हुए। 2 पीढ़ी और गुजरने दीजिए, क्या होगा हश्र आगे समझ लीजिएगा। और ना समझ में आए तो धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, मालदा 24 परगना में क्या हो रहा है देख के समझ लेना चाहिए। 20 साल बाद वही। आलोक शर्मा जी अब जवाब देंगे। आपने पहले शुरू में बहुत सारे सवाल खड़े किए थे कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आलोक शर्मा जी, नवल किशोर जी उसके बाद आप बात कीजिएगा प्लीज।